भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, भगवान शिव जी मेरे ओघड़दानी कुबेर जी के पास जाकर खड़े हो गए और कुबेर जी से कहा, देव वरदान मत दो, वरदान मत दीजिए। तो क्या देना है? शंकर भगवान ने कहा, तुम्हारे पास में जो कुमोद की गदा रखी हुई है, जो तुम्हारे पास में कुमोद की रखी हुई है, जो गदा रखी हुई है, वो गदा तुम हनुमान जी को दीजिए। हनुमान जी की गदा का नाम क्या था? जम के बोलो, कुमोद की। सब लोग बोलो साथ में, कुमोद की। आखिरी में का शब्द पर ई की मात्रा, कुमोद की। ये श्री हनुमान जी की गदा का नाम, जो स्वयं भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है, भगवान नारायण का ही एक स्वरूप, कुमोद की। और कुबेर जी देव कुमोद की। कुबेर जी कहने लगे, प्रभु ये जितने देवताओं ने वर हनुमान जी को दिया है ना प्रभु, जितने देवताओं ने वर हनुमान जी को दिया है, वो सारा वर एक तरफ है, और शंकर भगवान आपकी दी हुई मुझको ये गदा एक तरफ है। अगर मैं ये गदा हनुमान जी को दे दूंगा तो हनुमान जी तो अति बलशाली हो जाएंगे, अति बलशाली। बस अभी तो आप कह रहे थे कि ये सब कुछ आपका है, आपको देना चाहिए। तब श्री कुबेर जी महाराज ने भगवान शंकर के कहने पर शिव जी की दी हुई कुमोद की गदा श्री हनुमान जी महाराज को दे दी। हनुमान जी महाराज ने जैसे गदा लिया, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने कहा, अब तुम्हें डरने का बात नहीं, अब शंकर का अंश तो तुम हो ही, साथ में इस गदा के रूप में 33 कोटि देवताओं के पास जो बल है, उससे 1000 गुना ज्यादा बल इस गदा के अंदर तुम्हारे पास में आ गया। 1000 गुना मांगा नहीं है। मेरे ओगरदानी ने, मेरे शंभू ने, मेरे शंकर भगवान ने किसी से मांगा नहीं। मेरे शंकर भगवान ने, हनुमान जी ने भी किसी से मांगा नहीं। बस उनको वर की वर प्राप्त हो गया। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। और शंभू शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव जी के दरवाजे पर जब हम अभी आप लोग भगवान शिव की पवित्र कावड़ को लेकर आ रहे हैं, और भगवान शंकर की पवित्र कावड़ का लाभ ले रहे हैं। शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, भगवान शंकर को जल समर्पित कर। क्या है इसमें? 2 लोटा जल, एक बांबू डंडा सुंदर वस्त्र से लपटा हुआ, कभी विचार करिए। एक कथा बहुत पहले कही थी। एक बात बहुत पहले का स्मरण है कि छत्तीसगढ़ में इस कथा का वाचन करा था रेवा सुतार। क्या नाम है उसका? रेवा सुतार। क्या करता था? लकड़ी का काम। अब रेवा सुतार लकड़ी के कार्य को करता, दूसरे का मकान बनाता, पर खुद का जो मकान था वो टूटा हुआ झोपड़ा था।
पत्र पड़े हुए थे उस पर पत्ते, और वो पत्र उस पर पड़े। रेवा बड़े आनंद में अपनी भक्ति में रहता, खूब मेहनत करता, खूब चाकरी करता, खूब मेहनत करता, खूब चाकरी करता। शिव महापुराण भगवान शिव का पवित्र चरित्र कहता है कि अगर ये मानव की देह मिली है तो मेहनत में पीछे मत हटो। यदि मानव का शरीर मिला है तो मेहनत में पीछे क्यों हटना? हिम्मत करे तो 11 किलोमीटर दूर से कावड़ भरकर कुबेरेश्वर धाम तक आ गए। हिम्मत करी तो आए ना। हिम्मत ही नहीं करते, अरे मेरे से तो चलते नहीं बनेगा, मेरे से तो नहीं बनेगा, मेरे से तो नहीं बनेगा। पहले ही अंदर से अगर टूट जाओगे तो फिर कुबेरेश्वर धाम तक आ पाओगे? जम के बोलो जरा, नहीं ना। हिम्मत करी, चलते जाओ। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। और चलते 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 आधे रास्ते पहुंच गए। आधे रास्ते पहुंचने के बाद भी मन में ऐसा आ रहा है आगे चलूं कि ना चलूं। अब फिर मन में आया 2 किलोमीटर और बचा है, थोड़ा सा हिम्मत और करती और बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। और चलते 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 आखिरी में कुबेरेश्वर बाबा के धाम में बाबा ने बोला हिम्मत करी। अब जरा विचार करिए कि तुम्हारे हिम्मत करने से, मन को मजबूत करने से और अपने विश्वास को पक्का करने से जब तुम कुबेरेश्वर बाबा के धाम तक आ सकते हो तो तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे परिश्रम से, तुम्हारे अच्छे कर्म से तुम जो चाहते हो जिंदगी में वो लक्ष्य तक पहुंच भी सकते हो। अपना लक्ष्य कौन चढ़ाता है? शिव महापुराण की कथा में रेवा सुतार की कथा कहती है कि कावड़ यात्रा में पांव नहीं चलते, कावड़ यात्रा में कदम नहीं चलते। याद रखना, कोई तुमसे कहे कि पांव से चलकर गया, कदम से चलकर गया, शिव महापुराण की कथा कहती है कावड़ यात्रा में भगवान शंकर का 2 लोटा जल ले जाने में कभी भी कदम नहीं चलते, पांव नहीं चलते। तो क्या चलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है आपका विश्वास और भरोसा चलता है, आपका विश्वास चलता है। मैं जाऊंगी मेरे भोले बाबा के पास में और उनसे जाकर अपने दिल का भाव कहूंगी, मेरा बाबा स्वीकार कर, मेरा बाबा स्वीकार। पांव नहीं चल रहे हैं, कदम नहीं चल रहे हैं, चल रहा है आपका विश्वास, चल रहा है आपकी दृढ़ता, चल रही है आपका भरोसा। पांच तरह की कावड़ होती है। 5 तरह की कावड़ में पहली कावड़ होती है एक सामान्यता में, आनंद में, अलमस्त, कंधा पर कावड़ का जल लिया 2 लोटा, भगवान का भजन करते करते आराम से चल रहे हो, जल आराम से कहीं डाली पर, कोई ऊंचे स्थान पर कहीं रख कर विश्राम भी कर लिया, रास्ते में कुछ खा भी लिया, पानी भी पिया, अलमस्त होकर चलते चलते शिव नाम लेते लेते बोल बम, बोल बम, बोल बम चलते। सामान्य कावड़। एक कावड़ होती है दंडवत कावड़। 12 से 15 कदम चले हो, 15 कदम के बाद में कावड़ का जल एक छोटी सी बोतल में होता है जो अपने कंधे पर यहाँ पीठ पर रखा होता है। सामने से दंडवत करी, फिर आगे बढ़ते चले गए।
फिर 12, 15, 20 कदम चलने के बाद फिर एक दंडवत कर लो। 20 कदम चलने के बाद फिर एक दंडवत करी जाती है, प्रणाम किया जाता है। दंडवत कावड़। एक होती है डाक कावड़। डाक कावड़ का मतलब क्या होता है? 24 घंटा जैसे हमारे यहां रामचरितमानस के लिए वर्णन किया जाता है, अखंड रामायण बैठी। अखंड रामायण जानते हो ना सब लोग? अखंड रामायण का मतलब होता है दोपहर में 12 बजे चालू हुई है तो दोपहर में 12 बजे के पहले उसका विराम, 12 बजे तक उसका विराम होना चाहिए। 24 घंटे के अंदर वो विराम। डाक कावड़ का मतलब यही होता है। इस कावड़ को जहां से भरा जाता है वहां से लेकर 24 घंटे के अंदर जहां जाना है मंजिल पर, जिस मंदिर तक, जिस देवालय तक, शिवालय तक जाना है, 24 घंटे के अंदर वो पहुंचना चाहिए। चाहे तुम दौड़कर जाओ, भागकर जाओ, लेकर जाओ, पर 24 घंटे के अंदर वो पहुंचती है। और एक होती है खड़ी कावड़। खड़ी कावड़ किसको कहते हैं? खड़ी कावड़ में तुम मंदिर, तुमने जल लिया गंगा जी का तो आपने जल लिया माँ सीवन का, आपने जल लिया माँ सरयू जी का, मंदाकिनी का, यमुना जी का, क्षिप्रा जी का, नर्मदा जी का। खड़ी कावड़ में कहीं रुकना नहीं है, चलते जाना है। कावड़ कंधे से नीचे उतरना नहीं है। वो कावड़ फिर इस कंधे से इस कंधे पर नहीं आती, एक ही कंधे पर चलती है। चाहे तुम जिस भाव से, फिर वहां बैठा नहीं जाता, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते। फिर एक कावड़ आती है भगवान की अलख कावड़। अलख कावड़ किसको कहते हैं? जिसमें भगवान के मंत्र का उच्चारण, जहां से जल भरा जाता है वहीं से मंत्र का उच्चारण चालू हो जाता है। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। अब कोई तुमसे बात नहीं करेगा तो उसमें बोल बम निकलना चाहिए, उसमें हर हर महादेव निकलना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना चाहिए, ओम नमः शिवाय। जो मंत्र तुमने उठाया वो मंत्र तुम्हारे मुख से निरंतर चलना चाहिए। तो कई माताएं उसको बोलती हैं, आगे बोलो बोल बम, पीछे वाले बोल बम, खाने वाले, पीने वाले, चलने वाले, आने वाले, सोने वाले, आते बोले, जाते बोले। तो ये इसमें मंत्र का उच्चारण जहां से कावड़ उठती है, अलख कावड़ में केवल अलख जगाई जाती है। जल लिया, चलते गए, भोजन करने भी बैठे हो, कोई से बात भी करोगे तो बोल बम उसमें निकलते रहना चाहिए, निरंतर जप चलना चाहिए, निरंतर। अब रेवा सुतार की कथा कहती है। एक रेवा सुतार लोगों के घरों में काम करता, कभी कुर्सी बनाता, कभी कुछ बनाता, कभी कुछ बनाता, कभी चौकी, कभी चौरंग, कभी पलंग, कभी खटिया, कभी कुछ बनाता रहता। परिस्थिति का ठीक नहीं था, उसके पास में इतना धन नहीं था, इतना वैभव नहीं था उसके पास, इतना। चले जा रहा, एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गए, घर में अन्न का दाना नहीं पहुंचा रेवा सुतार के। रेवा सुतार के यहां जब अन्न का दाना नहीं पहुंचा, बहुत दुखी था। जैसे ही रेवा सुतार घर में पहुंचा, पहुंचते से ही धर्म पत्नी बाहर निकल कर आई, पूछा, स्वामी आपके पास में कोई भोजन की व्यवस्था हुई क्या? पति रेवा सुतार ने कहा कि मैंने बहुत प्रयास करा पर मुझे काम नहीं मिला। पत्नी कहती है 3 दिन निकल गए, आज चौथा दिन है, चौथे दिन में भी बच्चों को कुछ मिला नहीं, कुछ। आज चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन है और बच्चों को भोजन में कुछ मिला नहीं है। रेवा सुतार की आंख से जल बह रहा था, आंखों से जल। शिक्षा। तो मैं हूँ अभी प्रभु पान बीड़ी शॉप पे, जो कि है दादर ईस्ट में, बाबा साहब अम्बेडकर रोड पे। सो ये है उसका आउटडोर, लाइक इस। और ये है शॉप, इसके आउटसाइड 360।
एक तो अंकल के पास सब कुछ है, सिगरेट विगरेट सब कुछ, चॉकलेट्स भी हैं और काफ़ी सारे टाइप्स के चॉकलेट्स, वेफर चिप्स चॉकलेट्स हैं, काफ़ी टाइप्स के। बाकी मैं आज लूँगा सिर्फ डेयरी मिल्क, काफ़ी टाइप के। अंकल की शॉप काफ़ी बड़ी है, रिसेंट। यहाँ पे हर एक टाइप के मैगी वैगी, बिस्किट्स, शॉप्स, सब कुछ, कैडबरी, और यहाँ पे काफ़ी टाइप्स के हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं तो आज डेयरी मिल्क लूँगा, तो मैंने लिया ये वाली डेयरी मिल्क, ये वाली। और यहाँ पे काफ़ी सारे टाइप्स के ब्रांड्स है, बट मैं तो डेयरी मिल्क लूँगा क्योंकि डेयरी मिल्क मेरा फेवरेट है। तो यहाँ पे डेयरी मिल्क के बड़े वाले भी हैं, तो मैं तो डेयरी मिल्क ले रहा हूँ। ये रहा डेयरी मिल्क चॉकलेट, तो मैं डेयरी मिल्क ले रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के, बहुत टाइप के, क्रेज़ी यहाँ पे बिस्लेरी बॉटल चिप्स भी हैं, बहुत क्रेज़ी